किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया, पैदा करने के बाद यूं ही लाचार, बेकार, मजबूर व बेसहारा, बेयार व मददगार, ज़रा तो गुमराही की तारीकियों में भटकता हुआ नहीं छोड़ दिया, बल्कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ज़िंदगी गुजारने के असबाब मुहैया किए तो वही हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है वो तमाम तर तौर तरीके बतलाने की खातिर बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दार फ़ानी के अंदर मबूस फरमाया। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें इस कायनात की सरजमीन पर आखिरी नबी और रसूल बना करके मबूस किया गया। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अय्याम हमारे ऊपर साया फगन है, ये अय्याम बड़ी ही अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाले अय्याम हैं और इन अय्याम में हम जो इबादत अंजाम देते हैं या जो भी खैर का काम करते हैं वो अल्लाह के नज़दीक किस कदर महबूब है हमें अच्छी तरीके से मालूम है। इस महीने के अंदर दो अहम इबादत को हम बखूबी अंजाम देते हैं। एक इबादत है रोज़ा, जिसे हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, उसकी खुशनुदी की खातिर रखते हैं। इसी तरीके से दूसरी इबादत है क़यामुल लैल का एहतमाम करना। कुरान करीम के अंदर से मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, सूरह बकरा आयत नंबर 183। इसी के ज़िम्न में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि बारिला हमने तेरी रज़ा की खातिर जो भूख और प्यास को बर्दाश्त किया हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस भूख और प्यास को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमा, बादहू हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक सवालिया निशान के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। ये जो भूख और प्यास हमने और आपने बर्दाश्त की है, जिसे हम और आप शरई पैमाने पर अगर तोले तो जिसको रोजा कहा जाता है, क्या रोजा रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर रोजा फर्ज करके मोमिनों की इस तरीके से आजमाइश की है कि वो मोमिनों को भूखा रखना चाहता है? और पैमाने पर और अगर गहराई के अंदर जाना चाहें, क्या रोजा नाम है इस चीज का कि एक इंसान अपने अंदर खाने को कबूल ना करे, यानी खाना ना खाए, पानी ना पिए? क्या इन तमाम तर चीजों का नाम रोजा है या रोजे का मकसद ये है? कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे का मकसद तो कुछ और बतलाया है, लेकिन हमारी समझ में वो मकसद नहीं आया। हम जो मकसद समझते हैं रोजे का वो ये है कि एक इंसान जो ईमान वाला है, यानी मोमिन, जो रात की तारीकी में सहरी के वक्त सहरी खाता है, गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाए, कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, इसी का नाम रोजा है। यही रोजे का मकसद है? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान करीम के अंदर रोजे का मकसद बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। रोजे का मकसद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है। हम और आप जो रोजे का मकसद समझते हैं अपनी सोच के एतबार से, ये रोजे का मकसद नहीं है, बल्कि रोजे का मकसद क्या है कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करने वाले बन जाएं, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, परहेजगारी आ जाए। जिस तरीके से रमजान के इस बाबरकत महीने के अंदर एक ईमान वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर हलाल चीजों को हाथ नहीं लगाता है,
खाने की नीयत से, इसी तरीके से हलाल पीने के सामान को हाथ नहीं लगाता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो हलाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर रखी हैं, एक अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ देता है। इसी तरीके से एक अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गाइड कर रहा है, ये तालीम दे रहा है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का तकवा और परहेजगारी आनी चाहिए। जिस तरीके से रमजान के इस बाबरकत महीने के अंदर तुम एक अल्लाह की रजा के लिए हलाल चीजों को छोड़ देते हो, हराम और हलाल चीजों को खाते पीते नहीं हो, इसी तरीके से रमजान के चले जाने के बाद तुम्हें तमाम तर अहकामात को फॉलो करना है, यानी उन तमाम तर चीजों को भी छोड़ना है जिन चीजों को छोड़ने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, और उन तमाम तर चीजों को अपनाना है जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। लेकिन इन तमाम तर मकासद को हमने क्या है, बहुत दूर छोड़ा हुआ है। हम जो समझते हैं वो यही है कि एक इंसान खाना ना खाए रमजान के महीने में, पानी ना पिए रोजे के औकात में, तो क्या है यही उसका मकसद है? नहीं, बल्कि हमें और आपको जिस तरीके से तालीम दी जाती है कि एक इंसान अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, एक अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हलाल चीजों को छोड़ देता है, लेकिन इसी रमजान के महीने के अंदर इसी रोजे की हालत में बहुत सारी चीजों को एक अहले ईमान छोड़ता नहीं है। वो क्या है? रोजे की हालत में झूठ बोल रहा है, रोजे की हालत में मुनाफिकत बरत रहा है, रोजे की हालत में है धोखाधड़ी कर रहा है, रोजे की हालत में गाली गलौज कर रहा है, रोजे की हालत में नमाज से दूर है, रोजे की हालत में तिलावत कलामुल्लाह के करीब नहीं जा रहा है। हाँ, रोजे का मकसद हमने जो समझा हुआ वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, ये रोजे का मकसद है। अगर रोजे का मकसद ये होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में भूखा नहीं मारता या भूखा रखने की तालीम नहीं देता। अल्लाह की मर्जी है, जब चाहे तुम्हारे लिए क्या है खुशहाली लेकर के आए, जब चाहे तुम्हें कहत साली का शिकार करे और क्या भूखा प्यासा तड़पता छोड़ दे। अगर रोजे का मकसद ये है तो रोजे का मकसद है हमारे दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी आए, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, हम क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले बन जाएं। तकवा परहेजगारी क्या है? एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला बने, एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने वाला बने, एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाए, एक इंसान फिक्र आखिरत की तैयारी करे, एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रिस्क दे रखा है चाहे वो कम हो उस पर कनात करे। ये है रोजे, ये है तकवा का मकसद, ये है तकवा परहेजगारी। आज हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं है, लिहाजा जरूरत इस बात की है ईमान वालों, हमारे दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी आनी चाहिए। रोजे का जो सही मकसद है, हकीकी मकसद है, वो हमारे दिलों के अंदर उतरना चाहिए। अगर हम पूरे रमजान के महीने के अंदर रोजा रखते हैं लेकिन हमारे दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी नहीं आती है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आता है, अल्लाह का डर नहीं आता है, तो हमारे रोजा रखने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा अभी वक्त है, चंद अय्याम गुजरे हैं, अपने दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी पैदा करो, छोड़ दो तमाम तर खुराफात और तमाम तर रस्म रवाज को जिनसे शरीयत ने मना किया है, छोड़ दो तमाम तर बेहुदा गुफ्तगू को जिनसे शरीयत ने रोका है, छोड़ दो तमाम तर दगाबाजियों को और धोखाधड़ी वाली चीजों को जिनसे शरीयत ने हमें और आपको रोका है, वरना इस भूख और प्यास का हमें और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुताद्दिद मकामात पर तकवा की हमें और आपको तालीम दी है। अहले ईमान को रब ने तरह तरह से मुखातब किया है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब करता है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वाले हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। ये नहीं का तकवा परहेजगारी इख्तियार करो, हक्का तुकातिही, जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है, जिस तरीके से अल्लाह से खौफ खाने का हक है, उस तरीके से तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। इस्लाम की तालीम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल तौर से इस्लाम के अंदर दाखिल होने की तालीम दी गई थी। और एक मोमिन मुसलमान सही मानों में वही मोमिन मुसलमान है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आए अपनी गर्दन को झुकाए, जहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना करे उसके करीब ना जाए। ये मोमिन और मुसलमान की पहचान है। लिहाजा कुरान ये तालीम देता है ईमान वालों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का जिस तरीके से हक है उस तरीके से तकवा परहेजगारी इख्तियार की जाए, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा जाए। अब आप कहेंगे अल्लाह से डरने का हक क्या है?
अल्लाह से डरने का हक ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान करीम के अंदर हमारे लिए अहकामात नाज़िल किया है, उन तमाम तर अहकामात को फॉलो करना है। जिन तमाम तर मनहियात से हमें और आपको रोका है, उनसे अपने आप को दूर रखना है। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है। ये नहीं है अल्लाह का डर कि एक इंसान बड़ा अपने आप को मुत्तकी परहेजगार समझता है, 24 घंटे मस्जिद के अंदर अल्लाह 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 करता है। ये डर नहीं है। डर क्या है? दुनिया के माहौल में रह करके अपने आप को तमाम तर रस्म और रवाज से बचा करके, तमाम तर खुराफात से बचा करके, तमाम बुरी बातों से बचा करके एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर दिलों के अंदर बसा करके आए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह माहौल बड़ा खराब था, ऐसी पोजीशन के अंदर, ऐसे हालात में मैंने अपने आप को बचा करके तेरी बारगाह में ला खड़ा किया है। ये डर है। और हम डर क्या समझते हैं? बस रोजे की हालत में खाना हमारे अंदर ना जाए, पानी ना जाए, वुजू बनाने जाते हैं, वुजू बनाने की हालत में कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में लिया, लेकिन अंदर उतारने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की रजा के लिए हमने भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रखा है। नहीं पानी पिएंगे, छुप करके खाना नहीं खाएंगे, अल्लाह देख रहा है। रमजान के महीने में सिर्फ अल्लाह नजर आता है क्या? रमजान के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नहीं देखता है क्या? सिर्फ खाना खाते टाइम या पानी पीते टाइम अल्लाह देख रहा है? रमजान की हालत में जो हम क्या है रेट बढ़ा करके मार्केट में सामान बेचते हैं, अल्लाह नहीं देखता है? देखता है, लेकिन वहां पैसे से मतलब है, वहां दुनिया हासिल करने से मतलब है। हम समझते रोजा ये है सिर्फ खाना अंदर ना जाए, पानी अंदर ना जाए, ये रोजा है। हमारे अंदर बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, इनकी इस्लाह करनी बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को क्या मुखातब करता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान लाने वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और सीधी सच्ची गुफ्तगू किया करो। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का तक़वा नहीं, अल्लाह की परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर नहीं। सीधी सच्ची बात की जब बात आती है, हम इस तरीके से अपने मुसलमान भाई को घुमाते फिराते हैं, वो भी पनाह मांगता है, हाय अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया है, ये तो गैर कौमों से भी ज्यादा लूटता है। ये हालात है। मार्केट के अंदर जाइए, गैर कौम की दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है, एक मुसलमान की दुकान पर भरोसा नहीं कर रहा है, वो गैर की तरफ जा रहा है, उसे पता है ये मुनासिब रेट लगाएगा। मुसलमान क्या है, ऐसे माहौल में ज्यादा नफा कमाने की कोशिश करेगा, उसे भरोसा नहीं मुसलमान की दुकान पर। लिहाजा मुसलमानों, ईमान वालों को मुखातब क्या है? अगर ईमान है तो और इन आयात की ज़िम्मे में अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अगर तुम अल्लाह का तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार कर लेते हो, सीधी सच्ची गुफ्तगू करने के आदी हो, तो सुनो, युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, और जो तुमसे गुनाह हो जाते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, जो भूल चूक में गुनाह और खताएं हो जाती हैं, इन तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देगा। लेकिन अगर तुम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार नहीं करते हो, तुम्हारे दरमियान तुम क्या है आपस में सीधी सच्ची गुफ्तगू करने के आदी नहीं हो, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह नहीं करेगा, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करेगा। उन गुनाहों की मग़फ़िरत, जिन गुनाहों को माफ कराने के लिए हम तन्हाई में बैठ कर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह बहुत गुनाह किए हमने माशरे समाज के अंदर, बहुत हमसे गलतियां हो गई जिंदगी में, अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह ने माफी करने का खुद परवाना दिया है। तुम अगर तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने वाले बन जाते हो, तुम सीधी सच्ची गुफ्तगू के आदी बन जाते हो, तो हम तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देंगे, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये सारी चीजें हैं, इन तमाम तर चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात के लोगों को मुखातब करता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगो, डरो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उस अल्लाह से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी एक जान से उसने उसका जोड़ा पैदा किया, व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उस जोड़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बहुत से मर्द और औरतों को फैलाया। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो उस अल्लाह से जिसका नाम देकर के तुम एक दूसरे सवाल करते हो, और रिश्तेदारियों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो।
इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर निगरान है। आज कैमरों की निगरानी में हमें और आपको डर लगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा निगरान है, हमें डर नहीं लगता है। आज दुनिया के हुक्मरानों से, आज दुनिया के हुक्मरान से, आज दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों से हमारे दिलों के अंदर डर आ जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं आता। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है अल्लाह से उस तरीके से डरो जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डरने की तालीम सिर्फ हमें नहीं दी बल्कि तमाम तर लोगों को दी है। वलक़द वस्सयना अल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, लोगों सुनो, तुमसे पहले जिन लोगों को किताब दी गई हमने उन्हें भी ताकीद की थी, व इय्याकुम, और तुम्हें भी ताकीद कर रहे हैं, इत्तक़ुल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बन जाओ। और तक़वा परहेज़गारी की बात आती है तो ये तो अंबिया का मरकज रहा, अंबिया की दावत का महवर रहा है। जो भी नबी अपनी कौम के लोगों की तरफ जाता वो अपनी कौम के लोगों को यही तालीम देता था, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक अमीन रसूल हूं, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इत्तिबा करो। नूह अपनी कौम के लोगों के पास जा रहे यही तालीम दे रहे हैं, ऐ लोगों इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, मैं अल्लाह की तरफ से एक अमीन रसूल हूं, अल्लाह से डरो और मेरी इत्तिबा करो। हूद अपनी कौम के लोगों की तरफ जा रहे हैं, शुएब अपनी कौम के लोगों की तरफ जा रहे हैं, सालेह अपने कौम के लोगों की तरफ जा रहे हैं, लूत जा रहे हैं, हज़रत ईसा जा रहे हैं, तमाम के तमाम अंबिया अपनी कौम के लोगों को यही दावत दे रहे हैं, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, लोगों सुनो, हम तमाम तर अंबिया क्या है, अल्लाह की तरफ से एक अमीन रसूल हैं, तुम अल्लाह से डरते रहो और हमारी इत्तिबा करते रहो। तमाम तर अंबिया ने यही दावत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और आई तो इनकान अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा, उस शख्स के बारे में क्या राय है, क्या ख्याल है जो हिदायत पर है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औ अमरा बित्तक़वा, और क्या है तक़वा की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को क्या तालीम दी थी, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें क्या है तक़वा की वसीयत करता हूं। और कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। आज हम मुसलमान हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, क्या इन तमाम तर तालीमात पर हमारा और आपका अमल है? नहीं, हम डरते अल्लाह रब्बुल आलमीन से वहां है जहां हमारा जी चाहता है, बाकी जैसा हमारा मन चाहता है, जैसा हमारा नफ्स चाहता है वैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है शरीयत क्या कह रही है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं, जिस मोड़ पर, जिस घड़ी, जिस शब रोज में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो। और अगर तुमने गलतियां की हैं, हदीस का आगे मफहूम, अगर तुमने गलतियां की हैं, अगर तुमसे खता हो गई, तुमसे नाफरमानी हो गई है, तो उसके बाद नेकी करना, इसलिए कि नेकी गुनाह को, नाफरमानी को मिटा देती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी हदीस का आगे मफहूम है, लोगों से खुश अखलाकी के साथ पेश आना। ये सारी हदीस, इस हदीस की रोशनी में क्या किसी तालीमात पर हमें और आपका अमल है? क्या जहां कहीं भी हम रहते हैं अल्लाह से डरते हैं? क्या हम गुनाहों के बाद नेकियां करते हैं? क्या हम आपस में एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हैं? हमारा हाल क्या है? रमजान के महीने में अगर किसी से छोटी मोटी बात हो जाए तो हम क्या है, तुरंत हमारे तेवर ऐसे हाई हो जाते हैं कि बस हाई वोल्टेज फेल। ये हमारा हाल है। हम मुसलमान हैं भाई, ये रोजे का मकसद नहीं है जो हमने और आपने समझा हुआ है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में रोजे का जो मकसद समझ में आता है वो यही है कि लअल्लकुम तत्तकून के तहत हमारे दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी होनी चाहिए। और तकवा परहेजगारी का बहुत बड़ा मफहूम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुताबिद मकामात पर कुरान करीम के अंदर बयान किया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ऐलान कर रहे हैं, अला तस्माऊन, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लोगों शायद कि तुम अगले साल मुझे ना देख सको। पीछे से आवाज आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालत में हमें क्या है, आप क्या वसीयत करते हैं, क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, तुम अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना। वसल्लू खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहना। वसूमू शहरकुम, रमजान के महीने के रोजे रखते रहना।
وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور تم اپنے مال کی زکات نکالتے رہنا. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، پیسے کے حساب سے امیر نہیں، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے، جن کو چنا جاتا ہے، جو کیا ہے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ امیر. ان تمام تر کی اتباع کرنا ہے جب تک کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تعلیم نہ دیں. یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اگر تم کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے رہے، اپنے مال کی زکات نکالتے رہے، اپنے حکمرانوں کی اتباع پیروی کرتے رہے، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آج ہمیں ان حدیثوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سب کے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے آزادی اور جنت کے اندر انٹری. جنت کے اندر انٹری کی تعلیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے. اللہ کا ڈر پیدا کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے رہو، اپنے مال کی زکات نکالتے رہو، جو امیر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی اتباع کرتے رہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اگر کسی چیز میں کمی آتی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور متعدد مقامات پر تقوی کے متعلق تعلیمات دی ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. آج ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہم جنت کو حاصل کرنے کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اس کے بعد جو جی میں آتا ہے، جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے کرو. کبھی دل کرتا ہے نماز پڑھ لی ہے، کبھی دل کرتا ہے کسی کو 10-20 روپے خیرات کر دیے ہیں، اسی طریقے سے سر پہ ٹوپی، کرتا پیجامہ اور کیا ہے اپنے چہرے پر داڑیاں، بس ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد کچھ بھی کرے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. جنت اتنی آسان ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تمہاری سوچ، تمہارا گمان، تمہاری وچار دھارا یہ کہتی ہے کہ تم جنت کے اندر وہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں جھوڑ دیا گیا، ان میں کیا ہے ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے گئے، انہیں پریشانیاں آئی، انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ایسے حالات آ گئے کہ وقت کا موجودہ رسول اور اس کے ساتھ یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ایسے مرحلے میں جا کر کے ایک ایمان والا جب پوچھتا ہے تب جا کر کے جنت کا حقدار بنتا ہے. اور ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جنت ہمارے ابو جی کی ہے نا. ایسا سوچ کر کے ہم کیا ہے کامیاب نہیں ہونے والے. جنت حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. ایک مکان بنانے کے لیے دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو جنت حاصل کرنا کیا اتنا آسان ہے جو ہم اور آپ سمجھے ہوئے ہیں؟ لہذا جنت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جو کیا ہے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتے ہیں. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو لات مارتے ہیں. یعنی نفس کی اتباع نہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اعدت للمتقین، جنت تو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور بالکل بعید نہ ہوگی. اور ان سے کیا کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور آج تم اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور اس جنت کے اندر وہ کچھ ہے جو تمہارا نفس چاہتا ہے اور ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے.
लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को हासिल करना नहीं चाहते। अगर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को हासिल करना चाहते हैं तो रोजे के हकीकी मकसद को समझिए। रोजे का हकीकी मकसद क्या है? तकवा परहेजगारी है। और तकवा परहेजगारी सिर्फ रमजान के महीने में नहीं, रमजान के चले जाने के बाद भी हमारे दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी होनी चाहिए, तब हम जाकर के अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो सकते हैं। वरना हमारी कामयाबी की कोई दलील नहीं है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के बाद मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। दिलों के अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगी, और जिसके दिल के अंदर तकवा परहेजगारी होगी वो नमाज फजर में सोता हुआ नजर नहीं आएगा। जिसके दिल के अंदर तकवा परहेजगारी होगी वो नमाज ज़ुहर के वक्त अपने कारोबार में नजर नहीं आएगा। जिसके दिल के अंदर तकवा परहेजगारी होगी वो दीगर औकात में मस्जिदों से दूर नहीं रहेगा। जिसके दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी होगी वो अपने मुसलमान भाई के साथ धोखाधड़ी मुनाफिकत नहीं बरतेगा। जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा वो क्या है, अपने माल की ज़कात भी निकालेगा। जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा परहेजगारी होगी वो क्या है, आखिरत की फिक्र भी करेगा। जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा परहेजगारी होगी वो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करेगा, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाएगा। जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा वो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करेगा, अल्लाह को भूल कर जिंदगी नहीं गुजारेगा। लेकिन इसके बरक्स जिसके दिल में अल्लाह का तकवा खौफ नहीं होगा वो जैसे जी चाहेगा जिंदगी गुजारेगा और वो अपने आप को बड़ा कामयाब समझेगा। कामयाब वो नहीं है, इज्जतदार वो नहीं होगा। इज्जतदार वो है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील नाजिल की है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बाइज्जत वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा डरने वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर सबसे ज्यादा तकवा परहेजगारी है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखते हैं। वही लोग हकीकी मानों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर हैं, सबसे ज्यादा बाइज्जत हैं। लिहाजा हम में से अगर कोई शख्स अल्लाह के नजदीक कामयाब होना चाहता है, बाइज्जत होना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकाम चाहता है, जन्नत के अंदर ठिकाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला कहने सुनने ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे के हकीकी मकसद को समझते हुए उसके मुताबिक हमें और आप अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तकी परहेजगार बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां कहीं भी हम रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरा खौफ हो, तेरा डर हो, तकवा परहेजगारी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुझसे दुआ करते हैं कि जहां कहीं मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के इस बाबरकत महीने के अंदर हम तुझसे खुसूसी दुआ करते हैं कि बारिला फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गली मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान जान माल की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फरमा। आमीन। जब तक हमें इस दुनिया के अंदर तौहीद पर खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन।